Hey guys, this is Komal. Welcome back to Komal Journal. गाइस, क्या आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं? आपने अभी कॉमर्स स्ट्रीम से शुरुआत की है या फिर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं लेकिन आपको बहुत सारे अकाउंटिंग के बेसिक्स जानने में दिक्कत हो रही है। गाइस, डेबिट और क्रेडिट जब हम कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो सबसे पहला कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को हमें डेबिट करना है और कौन सी ट्रांजैक्शन को हमें क्रेडिट करना है। कई बार तो हमें यही नहीं पता होता कि डेबिट और क्रेडिट है क्या एक्चुअल में। ल्यूको पोलियो ने ये क्या इन्वेंट कर दिया चीज जिसने कंफ्यूज करके रख दिया है नए कमर्स को जो कि कॉमर्स फील्ड में आए हैं अभी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूल्स के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग में हर चीज रिकॉर्ड जब भी की जाएगी, कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड की जाएगी तो उस पे कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स लागू कर दिए जाते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको अकाउंटिंग करनी होती है। सो गाइज, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में गोल्डन रूल सबसे पहले याद आते हैं। आप जब भी अकाउंटिंग चूज करेंगे तो 11th स्टैंडर्ड में आपको सबसे पहले जो पढ़ने को मिलेगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। लेकिन आज मैं आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स नहीं समझाने वाली हूँ, मैं टॉपिक को बहुत ही इजियर वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको अकाउंटिंग टर्म बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप गोल्डन रूल पे नहीं रुके हुए हैं और आप जानना चाहते हैं मॉडर्न एरा ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग जो अभी काफी ट्रेंड में है, आपने उनको समझ लिया मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप चाहें तो आप गोल्डन रूल पे भी बेस अकाउंटिंग कर सकते हैं, और अगर आप बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप मॉडर्न रूल मेरे साथ अभी सीखिए और समझिए अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स। सो गाइज, विदाउट एनी डिले चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आसानी से समझते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, तो हम शुरुआत टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म से करेंगे। हम समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट एक्चुअल में क्या है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डेबिट और क्रेडिट किन टर्म्स को यूज करके किया जाता है और किन चीज़ों को हम डेबिट करने वाले हैं और किन टर्म्स को हमें क्रेडिट करना है। ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम अकाउंटिंग की इन 5 टर्म्स को समझ लेंगे। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि डेबिट और क्रेडिट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग के वो टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। जैसे मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करनी होती है तो आप प्लस माइनस का यूज करते हो, ऐसे ही जब हमें अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, यानी कि हमें टी शेप्स अकाउंट बनाने हैं जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसके लिए हमें डेबिट और क्रेडिट टर्म की जरूरत पड़ती है। अब डेबिट और क्रेडिट हमारे बिजनेस में जो आया उसे डेबिट कर दिया, जो बिजनेस से चला गया उसको क्रेडिट कर दिया। ये तो है नॉर्मल लैंग्वेज में कही गई बात, लेकिन उनको कुछ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं ये 5 टर्म क्या है। अब ये 5 टर्म जो हैं, सबसे पहली टर्म है एसेट्स। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं सो उस बिजनेस में आपको इक्विपमेंट की जरूरत होती है, आपको प्रॉपर्टी की जरूरत होती है बिजनेस करने के लिए, आपको वहां पे फर्नीचर चाहिए होता है। तो आपका वो बिजनेस जहां पे आप कोई भी संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीद कर लाते हैं और उसका यूज करके फ्यूचर में अपने बिजनेस को ग्रो कराते हैं और बेनिफिट अर्न करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे बिजनेस के एसेट्स। सेकेंड टर्म है लायबिलिटी। हमारे बिजनेस में बहुत सारा हम लोन लेना पड़ता है, कई बार हमें हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारे टैक्स पे हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लिए ड्यूटी हो जाती है, वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी कहलाती है। यानी कि सभी लोन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बिजनेस की लायबिलिटी कहलाई जाती है। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो हमारे बिजनेस के जितने भी कर्ज हैं वो सारे लायबिलिटी कहलाएंगे। अगर मैंने कोई कमीशन लिया है किसी से तो वो मेरी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। अगर मैंने कोई सेल की है और उस सेल के बदले में मुझे पैसा मिला है तो वो मेरे बिजनेस की इनकम कहलाती है। अगर उस इनकम मैंने ज़्यादा अर्न कर ली है तो वो मेरे बिजनेस के लिए प्रॉफिट भी हो सकता है। एक्सपेंस, अगर मैं कोई बिजनेस को चलाने के लिए उसमें खर्चे कर रही हूँ, जैसे मुझे बिजली का बिल पे करना है,
अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है, तो वो मेरे बिजनेस के एक्सपेंस हो जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों का यूज़ हम तब कर पाएंगे जब हम बिज़नेस शुरू करेंगे, और बिज़नेस शुरू करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो बिज़नेस शुरू करते टाइम हम जो मनी की फॉर्म में या फिर इक्विपमेंट की फॉर्म में बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे कैपिटल कहलाती है। बिज़नेस की पूंजी कैपिटल कहलाती है। अगर उस पूंजी में से, उस कैपिटल में से मैंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया, मैं बिजनेस चला रही हूँ, बिजनेस चलाते टाइम मुझे पर्सनल कोई नीड पड़ गई है मनी की, और मैंने बिजनेस में से बोरो कर लिया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग एंटिटी हैं। यानी कि बिजनेसमैन की पर्सनल लाइफ अलग होती है और बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से कर रहा होता है। तो अगर बिजनेसमैन को बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना है, तो वो कहलाएगी ड्राइंग। वो बिजनेस की मनी को पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता है। अगर उसको किसी अर्जेंट केस में चाहिए तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी, और उन्हें उसे बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 तरह की टर्म्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती है। बाकी सभी जो हेड्स होते हैं वो इनके सब हेड कहलाते हैं। यानी कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन्हीं टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। इन्हीं से हमें डेबिट और क्रेडिट का अनुमान लगाना होता है। सो चलिए थोड़े एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एसेट्स हमारे बिजनेस का कैश एसेट हो गया, हमारी बिल्डिंग जो जमीन है वो हमारी एसेट हो गई, जो फर्नीचर है जो बिजनेस में हम यूज करने के लिए लेकर आ रहे हैं, जो हमारे बैंक बैलेंस है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं यानी कि डेटर्स अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो हमारे एसेट कहलाते हैं। अब कैश को यूज करके बिजनेस ग्रो करने वाले हैं हम, तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होने वाला है, और मैंने आपको बताया था वो संपत्ति जिस पे हमारा अधिकार है और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट अर्न करके देती है, वो हमारे एसेट कहलाते हैं बिजनेस के। सेकेंड आता है लाइबिलिटी। हमारे जो सप्लायर होते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं, उन्हें हम पेमेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। यानी कि हमने उनसे अगर कोई सामान खरीदा है तो हमारे ऊपर कर्ज हो गया है उनका, तो वो हमारे बिजनेस की क्या कहलाएंगी? लाइबिलिटी कहलाएंगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी मुझे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, अभी दी नहीं है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। मैंने बैंक से पैसा उठाया हुआ है, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो मेरे लिए कर्ज हो गया, तो वो बिजनेस का क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। उसके बाद आता है इनकम एंड प्रॉफिट। मैंने कोई सेल की है तो ऑब्वियसली उस सेल से मुझे पैसा आने वाला है, तो वो क्या हो गई? इनकम हो गई। कमीशन, मैंने किसी से कमीशन लिया है तो वो मेरी इनकम हो गई। मैंने किसी को पैसा दे रखा है और बदले में मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो मेरे बिजनेस की क्या हो गई? इनकम हो गई। ऐसे ही बिजनेस में मुझे एक्सपेंस करने होते हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल किया या फिर मैंने कोई मटेरियल परचेज किया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। यानी कि कैश दे के मैंने मटेरियल परचेज किया है, तो जितनी भी परचेजेस होती हैं वो बाद में एसेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन अभी के लिए वो क्या मानी जाएंगी? हमारी एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है कैपिटल, यानी कि ऑनर से रिलेटेड जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा वो सभी क्या कहलाती हैं? कैपिटल। जैसे मान लीजिए मेरे बिजनेस में मैंने एक पार्टनर को इंक्लूड कर लिया है, अब वो पार्टनर अपने शेयर बिजनेस में डालेगा, तो उसका डाला हुआ अमाउंट भी मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट, इनको थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं। यानी कि मैंने कुछ हेडिंग्स दे रखी है, उनको उनकी ग्रुप के अंडर हम डालेंगे, यानी कि कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा इनकम है। अब यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे बिजनेस का खर्चा हो गया, मुझे पे करना है, तो ये किसके अंडर आएगा? एक्सपेंस के अंडर आएगा। अब मुझे मोबाइल है, मोबाइल फोन है, मैंने बिजनेस में कॉलिंग वगैरह के लिए यूज में करना है, यानी कि मुझे कॉल करनी है अपने कस्टमर को, तो उसके लिए मुझे यूज करना है, तो ये बिजनेस की क्या हुई? प्रॉपर्टी हुई, और ये बिजनेस की क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। उसके बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर मैंने सप्लायर का एग्जांपल भी दिया था प्रीवियसली कि ये मेरे सप्लायर हैं, इनसे मैंने मटेरियल परचेज किया है, तो उसकी मुझे पेमेंट करनी है, तो अभी मैंने पेमेंट नहीं की है, तो मेरे पे क्या हो गया है? कर्ज हो गया है, तो ये क्या कहलाएंगे? लाइबिलिटी। यानी कि जो भी पर्सन आपका सप्लायर हुआ उसका ग्रुप आप क्या रखेंगे? लाइबिलिटी। प्रोडक्ट डिजाइन, आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया है, तो प्रोडक्ट डिजाइन आप कर रहे हैं,
तो प्रोडक्ट डिजाइन आपने करके दिया है, यानी कि उनके लिए क्या किया आपने, सेल की है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। आपने कोई प्रोडक्ट उनको डिजाइन करके दिया है अपने कस्टमर को, तो ये आपकी सेल हो गई, और सेल किसके अंदर आएगी, आपकी इनकम के अंदर आएगी। उसके बाद आता है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम यानी कि रेंट से आपने इनकम अर्न की है, ऑब्वियसली यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है तो ये किस में जाएगा, इनकम में जाएगा। रियल एस्टेट आपकी कैपिटल, या फिर आप इसे एसेट भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ मॉडर्न मेथड, यानी कि मैंने बात किया मॉडर्न एरा ऑफ अकाउंटिंग स्टार्टिंग में, यानी कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, है ना। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि हमारा मॉडर्न मेथड क्या है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रीवियस टर्म मैंने पढ़ी हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, इन्हीं पांचों हेड्स को जब ये हमारे बिजनेस में आते हैं तो क्या होता है, और जब ये हमारे बिजनेस से जाते हैं तो क्या होता है। सो देखिए, अगर हमारे बिजनेस में कोई एसेट आ रहा है तो हमें उसे क्या कर देना होता है, डेबिट कर देना होता है। अगर वही एसेट हमारे बिजनेस से जा रहा है तो हमें उसे क्या कर देना होता है, क्रेडिट कर देना होता है। ये मॉडर्न रूल है। आपके बिजनेस के एसेट और एक्सपेंस जब जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और जब जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि बिजनेस में एसेट बढ़ा, संपत्ति बढ़ी तो डेबिट, और बिजनेस से संपत्ति गई तो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कोई सेल किया, तो सेल जब किया तो मेरे बिजनेस में सामान रखा हुआ था, उसको मैंने सेल किया तो सामान जाएगा, यानी कि एसेट घट गया है, तो सामान को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, यानी कि सेल को कर दिया हमने क्रेडिट। और उसी सेल से मुझे पैसा आने वाला है, यानी कि कैश आने वाला है। कैश क्या होता है, मैंने एग्जांपल में बताया था, एसेट होता है, तो कैश आया तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि हमारे बिजनेस की एसेट बढ़ गई है। तो ऐसे आपको समझना है कि एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, यानी कि कोई भी संपत्ति आ रही है तो डेबिट, और कोई भी संपत्ति जा रही है तो क्रेडिट, और उसके बदले में पैसा अगर आ रहा है तो डेबिट, और पैसा अगर जा रहा है तो क्रेडिट। देखिए, सारा जो पूरा का पूरा कंप्लीट डिपेंडेंसी है वो है कैश के ऊपर और अमाउंट के ऊपर, यानी कि मनी के ऊपर। मनी आ रहा है तो डेबिट, उसके बदले में कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट, मनी जा रहा है उसके बदले में कोई चीज आ रही है तो डेबिट। सिंपल सा फंडा है। अब उसके बाद हम समझते हैं लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। लायबिलिटी हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली घटेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, और जब जब बिजनेस बढ़ता है तो डेबिट ही होगी वो टर्म। तो लायबिलिटी जब घट रही है, यानी कि सैलरी पे हो चुकी है मान लीजिए, और सैलरी पे करते टाइम कैश चला गया है, तो कैश हमारे बिजनेस की सैलरी, हमारे बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है। अगर वो चली गई है, यानी कि घट गई है, सैलरी पेड, तो आप करोगे उससे डेबिट, यानी कि सैलरी घट गई है, लायबिलिटी घट गई है। इनकम अगर आपकी अराइज हो रही है, ठीक है, और उसके बदले में आपके पास कैश आ रहा है, ठीक है, तो इनकम जब जब बढ़ेगी तो आपको क्रेडिट कर देना है, और इनकम जब जब डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगा। अब कैसे डिक्रीज होगी, यानी कि अब जब आपकी इनकम आ रही है, सैलरी रिसीव्ड अगर आपके पास लिखा आ रहा है तो सैलरी रिसीव्ड इन कैश, तो आपके पास क्या आ रहा है, मनी क्या आ रही है, कैश आ रहा है। और इनकम आपको उस टाइम पे डबल एंट्री का रूल दिखाना है आपको, कि जब जब मुझे कोई चीज डेबिट करनी है तो उसके बिहाफ में दूसरी टर्म मुझे क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। तो इनकम की जो टर्म है सैलरी रिसीव्ड, उसको आप क्रेडिट करोगे तभी आप कैश को डेबिट दिखा पाओगे, ठीक है। तो आपको कैश को डेबिट दिखाना है और सैलरी रिसीव्ड को आप क्रेडिट दिखा दोगे। तो इनकम भी हमारी जब जब रेज होती है हमें उसे क्रेडिट दिखाना होता है, और जैसे ही हमारी इनकम की लायबिलिटी घट जाती है हमें उसे डेबिट दिखाना है। कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल आया तो हमें उसे क्रेडिट दिखाना होता है, क्योंकि कैपिटल अपने साथ क्या लेकर आता है, कैश लेकर आता है। और मैंने आपको सिंपल से बता रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट ही करना है, उसके बिहाफ में जो दूसरी टर्म है उसको हमें डेबिट दिखा देना है। तो कैपिटल जब जब बढ़ेगी क्रेडिट करोगे, और कैपिटल जब जब घटेगी तो डेबिट करोगे, क्योंकि कैश को हमें उसके बदले में क्रेडिट और डेबिट दिखाना है। नेक्स्ट टर्म है, हम कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, इनको हम और इजी वे में समझने के लिए जर्नल एंट्री पे आते हैं। कुछ जर्नल एंट्री हमें पास करनी है इन द बुक्स ऑफ भानुशाली ट्रेडर्स। 2 अप्रैल को फर्नीचर परचेज किया गया कैश में 20,000। तो देखिए, कैश में फर्नीचर खरीदा गया है, फर्नीचर परचेज हुआ है, यानी कि बिजनेस में क्या आई है, एसेट आई है, यानी कि फर्नीचर आया है। तो एसेट क्या हो गई, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश
चला गया है। हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। पहली जर्नल एंट्री है फर्नीचर परचेज किया गया है कैश में 20,000 रुपीज देके। सेकेंड एंट्री है 4 अप्रैल को रेंट पे किया गया है यूको बैंक की तरफ से। एंड लास्ट एंट्री है हमारे पास कमीशन की इनकम रिसीव हुई है 15,000 इन कैश। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले फर्नीचर को हमने डेबिट किया है। क्यों किया है? क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस के क्या हैं? एसेट्स हैं। और एसेट्स मैंने बताया था जब जब बिजनेस में एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और जब जब बिजनेस से एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश घट गया है और फर्नीचर बढ़ गया है। बिजनेस की एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट, बिजनेस की एसेट डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। तो एसेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ फर्नीचर के रूप में और एसेट डिक्रीज हुआ कैश के रूप में, तो हमने इनको क्या कर दिया? क्रेडिट। सेकेंड है रेंट पेड। अब हमारे एक्सपेंस बढ़े, ठीक है। अब हमने रेंट पेड फॉर ₹10,000 यूको बैंक से। तो यूको बैंक से हमने रेंट को पे किया। रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। मैंने बोला एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस जब घटता है तो क्रेडिट। तो अभी रेंट में पे कर रही हूँ तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो रेंट को क्या कर दिया मैंने? डेबिट। और बैंक से पैसा घट गया यानी कि एसेट डिक्रीज हो गई, तो एसेट को क्या कर दिया? क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, और एसेट डिक्रीज हुई क्रेडिट। उसी तरह से कमीशन इनकम रिसीव्ड, यानी कि कमीशन की इनकम मेरे पास आई है और कैश लेकर आई है, तो कैश इंक्रीज हो गया यानी कि एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। और इनकम की टर्म क्या हो गई? डिक्रीज, यानी कि कमीशन उन्होंने अपनी तरफ से पे कर दिया, तो यहाँ हमें क्या दिखा देना है? कमीशन को क्रेडिट, यानी कि इनकम हमारी कैश के रूप में आ गई है। तो कैश हमारा एसेट होता है, एसेट को डेबिट दिखा दिया और कमीशन को क्रेडिट कर दिया। सो गाइज ये कुछ एंट्रीज थी जिनकी हेल्प से आपको इजीली समझ आया होगा मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंट्स। इनको थोड़ा और ब्रीफ में मैं समझा देती हूँ। एसेट और हमारे एक्सपेंस जब जब बढ़ेंगे डेबिट होंगे, जब जब ये बिजनेस से बाहर जाएंगे क्रेडिट होंगे, और हमारी इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल जब जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और जब जब घटेगी तो डेबिट हो जाएगी। आई होप आपको टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर मोर अपडेट्स आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से हमें कांटेक्ट आप इजीली कर सकते हैं। We are happy to serve you. Thank you. Bye-bye.